प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 73वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, मगर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थीं। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहती हैं, जीव श्रेष्ठ बैकुंडलो सृष्ट ईश्वरी अक्षर ब्रह्म सृष्ट अक्षरातीत लो कहे शास्त्र यों कर। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जीव सृष्टि का घर बैकुंठ है और ईश्वरी सृष्टि का घर अक्षर ब्रह्म का हृदय योग माया का ब्रह्मांड है, अर्थात चतुष्पाद विभूतियों का स्थान ही इन ईश्वरी सृष्टियों का घर है। और सृष्टि का घर उस निराकार से परे अक्षर ब्रह्म के योग माया के ब्रह्मांड चतुष्पाद विभूति से भी परे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है। महामती जी आगे कहती हैं, जो सृष्टि आई जिन ठौर से घर पहुँचे आप अपनी पार दरवाजे खोल के आखिर पहुँचे कर करनी। कहती हैं, जो सृष्टि जहां से आई है वह वहीं पहुंचेगी। वह तारतम्य ज्ञान से निराकार के पार अखंड धाम का द्वार खोलेगी और अपनी करनी विरह और प्रेम से अखंड सुख को प्राप्त करेगी। यद्यपि जीव सृष्टि का घर बैकुंठ निराकार है, किंतु तारतम्य ज्ञान ग्रहण करके धनी के प्रेम की राह अपनाने पर उसे बेहद मंडल का अखंड सुख प्राप्त होगा। अतः सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि भी अखंड बहस्तों में मुक्ति को प्राप्त होगी और वह वही सुखों का अनुभव कर सकेगी जो ब्रह्मंगनाएं परम धाम में करती हैं। सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से कोई जीव सृष्टि भी यदि प्रियतम पर ब्रह्म पर ईमान लाती है और प्रेम लाती है, तो वह भी योग माया के ब्रह्मांड में अखंड बहस्तों में मुक्ति को प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, आप अपने वतन पहुँचते अटकाव न होवे किन, जो जहां से आईया धनी तह पहुँचावे तिन। कहते हैं, तारतम्य ज्ञान ग्रहण करके धनी पर ईमान लाने के पश्चात तीनों सृष्टियों को अपने निज घर पहुंचने में कोई बाधा नहीं होगी। जो जहां से आई है धनी उसको वही पहुंचाएंगे। महामती जी आगे कहते हैं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव श्रेष्ठ क्यों पावही जिनकी अकल है तुच्छ, जिनकी अकल है तुच्छ। वे कहती हैं, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि शास्त्रों में कुछ नहीं है। शास्त्रों में प्रमाण के लिए सारा ज्ञान संक्षिप्त रूप में भरा पड़ा है। स्वप्न की बुद्धि होने तथा तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण जीव सृष्टि सत्य की मणियों अर्थात वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, कुरान हो या पुराण हो, सभी धर्म पुराणों में, सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि और उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की बातें सूक्ष्म रूप में अर्थात संक्षिप्त रूप में लिखी हुई हैं, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के इन गहन रहस्यों को कोई भी समझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और इनके गहन रहस्यों को ना समझने के कारण ही संसार में धर्म पुराण धर्मशास्त्र केवल आजीविका चलाने के साधन हो गए और केवल
कर्म कांड में शामिल हो गए और एक औपचारिकता के रूप में लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और पुण्य का अनुभव करते हैं, लेकिन इनके वास्तविक रहस्यों को समझने की कोई भी कोशिश नहीं करते और बिना तारतम्य ज्ञान के वास्तव में इनके रहस्यों को जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि वे अक्षरातीत प्रियतम पर ब्रह्म की यही शोभा है कि वे 28वें कलयुग में इस नश्वर संसार में सभी धर्म ग्रंथों पुराणों के वास्तविक रहस्यों को उजागर करेंगे और इल्मे लदुन्नी से तारतम्य ज्ञान से वे परम धाम के सभी धाम स्वरूप लीला और ब्रह्म मोमिनों के ठौर और स्वयं की आत्म की पहचान भी कराएंगे। मती जी आगे कहते हैं, लोक के जिमी आसमान के ऐसो पन की अकल, सो 5 तत्व क्यों छोड़ के आगे ना सके चल। वे कहते हैं, पृथ्वी और आकाश के इन 14 लोकों के प्राणियों में स्वप्न की बुद्धि होने से वे इनके चिंतन मनन और 5 तत्व के इस ब्रह्मांड से आगे नहीं जा पाते। सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाते हैं कि निराकार के पार और 3 पार के पार का ज्ञान समझने की सामर्थ्य इन स्वप्न की बुद्धि वाले जीवों के पास नहीं है, अर्थात इनकी आत्मदृष्टि होती ही नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं कि इन 5 तत्वों के अधीन अर्थात वे त्रिगुणों तक अर्थात बैकुंठ तक का ज्ञान समझने की उनकी सामर्थ्य होती है। वे आगे कहते हैं, जो सुध आचार जो नहीं, सो जीवो नहीं बरतत, जागृत बुध ब्रह्म सृष्टि में, लिख्या जाहिर होसी आखिरत। वे कहते हैं, जिस ज्ञान की सुध आचार्यों को भी नहीं, वह सामान्य जीवों को कैसे प्राप्त हो सकती है। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों में ऐसा लिखा है कि जागृत बुद्धि का ज्ञान जागनी लीला के समय अर्थात वक्त ए आखिरियत के समय ही प्रकट होगा और यह शोभा श्री प्राणनाथ जी अर्थात इमाम मेहंदी की ही होगी। ब्रह्म सृष्टियों में जागृत बुद्धि का जाहिर होना या जागृत बुद्धि के ज्ञान के प्रकटन का भाव एक ही है। सुंदर साथ जी बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के उस अंधेरे अर्थात निराकार के पार का पर्दा खुलता ही नहीं है। यह तो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम उस प्रियतम परब्रह्म, उस अगम कहे जाने वाले परमात्मा की धाम स्वरूप और लीला का अनुभव कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखिया ब्रह्म सृष्टि सो, इत्याए करसी अदल, दे दीदार सबको। वे कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सच्चिदानंद परब्रह्म इस नश्वर जगत में अपनी आत्माओं के साथ आएंगे और सबका न्याय करेंगे। सुंदर साथ जी यह प्रसंग माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता और बुद्ध गीता में भी लिखा है और कतई परंपरा को मानने वाले लोगों में भी यह बात प्रचलित है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि 11वीं सदी में वह अल्लाह ताला खुद इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होगा और सभी आत्माओं को, सभी मोमिन रूहों को जागृत करेगा और इल्मे लदुन्नी हम सभी ब्रह्मात्माओं को देंगे। महामती जी आगे कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि धाम पहुँचावसी,
और मुक्त देसी सवन, कलयुग असुराई मेट के, पार पहुंचावसी त्रिगुण। वे कहती हैं, ब्रह्म सृष्टि अपने ज्ञान और कृपा दृष्टि से कलयुग की अर्थात दज्जाल की आश्रय प्रवृत्तियों को समाप्त कर देगी तथा सतरज तम के बंधन में फंसे हुए सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देकर निराकार के परे बेहद में पहुंचाएगी और त्रिगुणों को भी जागृत कर देगी। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते के हैं कि उस घर की बातें भला कौन खोज सकता है, जहां फरिश्ते भी नहीं जा सकते वहां भला कौन जा सकता है। यह शोभा तो मात्र आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा की है और उन दरगाह की रूहों की है, खासल खास बंदों अर्थात मोमिन रूहों की है। और यह शोभा ना तो किसी को थी और ना कभी होगी। यह शोभा तो मात्र उन ब्रह्म सृष्टियों की है, उन दरगाह की रूहों की है जो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम अर्थात चौथे आसमान में इश्क और वहदत की लीला करने वाली हैं। वे उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की हौज कौसर ताल की मछली हैं, यमुना में स्नान करने वाली, धाम में 25 पक्षों में रमण करने वाली वे ब्रह्म सृष्टियां ही इस नश्वर संसार में उस घर की बातें जाहिर कर सकती हैं और किसी की यह शोभा नहीं है। अल्लाह कलाम की इशारतें या तो खुद खुदा खोले या उनकी मोमिन रूह खोले, यह और किसी की शोभा नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, और बिसाकनी के देऊं कर देखो विचार, आखिर अर्थवन वेद पर सब सृष्टों का मुदार। वे कहते हैं, इसके अतिरिक्त और भी अच्छी साक्षी दे रहा हूँ, उसके ऊपर विचार कीजिए। चौथे अथर्ववेद पर भी सभी सृष्टियों का मुद्दा अर्थात दावा है। महामती जी आगे कहते हैं, तीनों वेदों ने यूं कहिया, वेद अथर्वन सबको सार, ए वेद कुली में आखिर त्रिगुण को तारे पार। वे कहते हैं, तीनों वेदों का कथन है कि अथर्ववेद सबका सार है। यह वेद ही कलयुग में संपूर्ण जीव सृष्टि को इस भवसागर से पार कराएगा। सुंदर साथ जी, यह जिज्ञासा का विषय है कि चारों वेद तो सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं, कलयुग में ही इसके द्वारा जीव सृष्टि का भवसागर से पार होने की बात क्यों कही जा रही है। तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में ज्ञान, कर्म और उपासना का विवेचन है, किंतु ब्रह्मपुरी का स्पष्ट वर्णन नहीं है। अथर्ववेद के केन सूक्त में कई मंत्रों में ब्रह्मपुर परम धाम का स्पष्ट वर्णन है। महामती जी आगे कहती है, ऐसा जाहिर कर लिखिया, पर जिनको नहीं आकी, सो कैसे कर मान ही, जिनकी मत मली। वे कहती हैं, इस प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन जिनकी बुद्धि में मलिनता है, विकारों से युक्त जिसकी बुद्धि है, वह अथर्ववेद के कथनों पर विश्वास ही नहीं करते। भला वे इस बात को कैसे मान सकते हैं। वे समझाते हैं कि ब्रह्म को जानने के पश्चात ही जन्म मरण चक्र छूट सकता है और कोई उपाय नहीं है। महामती जी कहती हैं, कहे रसूल खुदा में देखिया, और ले आया फुरमान,
कौल किया आखिर आपने, दीदार होसी सब जहान। महामती जी समझाते हैं, रसूल मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने खुदा का दीदार किया है और संसार के लोगों के लिए उनका आदेश लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझसे क़यामत के समय में आने का वायदा किया है। उस समय सारी दुनिया उनका दीदार करेगी और उन पर ही ईमान लाएगी। इसी को ही एक दीन होना कहा गया है। वे समझाते हैं कि परब्रह्म के आने के संबंध में जो बातें हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र आदि में लिखी हुई हैं, वही बातें पुराण में भी लिखी हुई हैं। इस चौपाई का यही भाव व्यक्त होता है। महामती जी आगे कहते हैं, लिखिया है फुरमान में खुदा का जी होसी आखिर, जरे जरे हिसाब लेके पहुंचावे किस्मत कर। कहते हैं, कुरान में लिखा है कि वक्त आखिरत को क़यामत अर्थात रोजे हश्र के समय में अल्लाह ताला सबके काजी अर्थात न्यायाधीश बनकर एक एक का हिसाब लेकर उनकी करनी के अनुकूल बहस्तों में अखंड कर देंगे अर्थात अखंड मुक्ति का अधिकारी बना देंगे। यह तो इसी समय की बात हो रही है। इस आखिरी समय की महिमा बहुत अधिक है। इसी में आत्माओं को, जीव सृष्टियों को, ईश्वरी सृष्टियों को और ब्रह्म सृष्टियों को, सभी को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महामती जी कहते हैं, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबों कानो ना ही सुनी, सो करो दीदार खसम, सो करो दीदार खसम। इसलिए वे कहते हैं कि वक्त आखिरत के दिन वह खुदा स्वयं काजी बनेगा और सबको दीदार भी देगा। यह वही श्री प्राणनाथ जी हैं जो हिंदू तन का पर्दा ओढ़कर इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर हुए हैं। इन्हीं को वक्त आखिरत अर्थात आखिरी जमाने के खाविंद, आखिरी मोहम्मद नूर फकीर भी कहा जाता है। महामती जी आगे कहते हैं, मोमिने मुत की वास्ते इत्यावसी खुदाए, भिस्त देसी सवन को लिखिया है इब्तिदाए। कुरान में यह बात पहले से ही लिखी है कि ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वरी सृष्टि की खातिर स्वयं पर ब्रह्म इस संसार में आएंगे और संपूर्ण जीव सृष्टि को अखंड बहस्ते देंगे। सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों की तो अखंड मुक्ति होनी ही है, लेकिन वे जीव सृष्टि को भी अखंड मुक्ति देने का सौभाग्य इस आखिरी समय में देंगे और 8 बहस्तों में उन्हें मुक्ति प्रदान करके सभी के जीव को अखंड कर देंगे। यह श्री प्राणनाथ जी की महिमा है, यह इमाम मेहंदी की महिमा है। महामती जी आगे कहते हैं, सो समया सरते सब लिखी, बीच अथर्वन कहा बेद मोहम्मद के, पर पावे ना आकीन बिन। कहते हैं, अथर्ववेद में वह समय परब्रह्म के प्रकट का तथा शर्त भी लिखी हुई है। इसी प्रकार कतई परंपरा में कुरान पढ़ने वाले यही कहते हैं कि मोहम्मद साहिब के अनुयायी, किंतु उन्हें आंतरिक रूप से ना तो कुरान पर यकीन होता है और ना ही मोहम्मद साहिब पर। इसलिए वे आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब बुज्जमा की पहचान नहीं कर पाते हैं। सुंदर साथ जी, वे पूर्ण रूप से समर्पित ना तो मोहम्मद साहब पे हैं
और ना ही कुरान पर, और वे कुरान पाक के जाहिरी अर्थ को लेकर उन इमाम मेहंदी के आने की बाट देख रहे हैं। और वे कहते हैं कि वे पर्दे में आएंगे, लेकिन पर्दा तो हिंदू तन का है और इमाम मेहंदी इस नश्वर संसार में प्रकट भी हो गए हैं और इल्मे लदुन्नी भी सुनाकर अंतर ध्यान लीला में विराजमान हो गए हैं। ये कहते हैं, रब एक राह चलावसी देकर अपना इलम, करसी कायम सवन को अपना चलाए हुक्म। कहते हैं अल्लाह ताला सबको इल्मे लदुन्नी अर्थात तारतम ज्ञान देकर परम सत्य की एकमात्र राह दिखाएंगे। वे अपने आदेश मात्र से संपूर्ण जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति देंगे। सुंदर साथ जी, यह वह समय है जब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम मेहंदी सबको इश्क की राह पर चला रहे हैं और सबको एक अल्लाह ताला, एक खुदा, एक परब्रह्म परमात्मा, एक बाही पुरुष और एक सुप्रीम द गॉड की पहचान दे रहे हैं और सभी आत्माओं को संशय रहित करके एक अखंड अर्थात दीने इस्लाम की बात कर रहे हैं। यही वह दीने इस्लाम है जो संशय रहित ज्ञान से समझा जा सकता है। ये किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने से या किसी को जबरदस्ती कलमा सुनने से, किसी को परेशान करने से किसी को एक दीन नहीं किया जा सकता है। यह तो मात्र इल्मे लदुन्नी के भेदों को जानकर, उनके गहन रहस्यों को जानकर ही संभव है। महामती जी आगे कहते हैं, शरीयत सो माने नहीं, खुदा बेचून वेच गुन, कहे खुदा की सूरत नहीं, बेस भी बेनिमून। शरीयत की राह पर चलने वाले वे मुसलमान कहा करते हैं कि खुदा की कोई सूरत नहीं है, वह तो बेचून, बेचगून, बेसवी और बेनमून है, अर्थात वह उपमा से रहित है, उसकी कोई सूरत नहीं है, वह तो निराकार है। लेकिन इस प्रकार वे कुरान में वर्णित सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि खुदा की अमृत सूरत भी है। वह हसीन सूरत वाला अल्लाह ताला चौथे आसमान में रहता है, वह निराकार नहीं हो सकता। महामती जी आगे कहते हैं, कहे आकीन मोहम्मद पर ऊपर कयामत और फुरमान, और कहे ना माने मोहम्मद का बड़ा देखिया ए ईमान। कहते हैं मुसलमान लोग कहा करते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक तथा क़यामत के ऊपर पक्का यकीन रखते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में मोहम्मद साहिब के कहे हुए वचनों को नहीं मानते। क्या यह ही उनका ईमान है? महामती जी आगे कहते हैं, नास्तिक कर बैठे हते, देख वेद कतैब के माहे, पांच तत्व त्रिगुण विना, कहे और कछुए नाहे। तारतम ज्ञान के अवतरण से पूर्व हिंदू और मुसलमान वेद कतैब को पढ़ने के बाद भी नास्तिकों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें परब्रह्म की वास्तविक पहचान ही नहीं थी। वे विशेषकर हिंदू पंचभूतमय त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड और तीनों गुणों की विशिष्टता को धारण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना और किसी का अस्तित्व मानते ही नहीं थे। अर्थात तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम मोमिन,
हम ब्रह्म सृष्टियां जान पाए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिगुणों के पार तो वह निराकार है और निराकार अंधकार के पार अखंड योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति कहते हैं और उसके परे अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है जिसे ही लाहूत कहा जाता है। महामती जी आगे कहते हैं और कहे नासूत मलकूत और तिन पर ला मकान पढ़ के बेत कतेव को करत मायने यह निदान। वे कहते हैं हिंदू मुसलमान वेद कतेब को पढ़ते तो हैं किंतु इस प्रकार का अर्थ करते हैं कि मृत्यु लोक अर्थात नासूत के ऊपर बैकुंठ लोक मलकूत है, उसके ऊपर निराकार अर्थात लाभ मकान का अनंत मंडल है और वह ही सबका मालिक है। अर्थात निराकार को ही मालिक कह दिया और निराकार को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह दिया, क्योंकि निराकार का पर्दा तो यह तारतम्य ज्ञान का प्रकाश ही खोल सकता है। इस निराकार के अंधकार से तो पार ले जाने वाला एकमात्र इल्मे लदुन्नी अथवा तारतम्य ज्ञान का प्रकाश ही है और किसी वेद पुराण के प्रकाश से ज्ञान से वहां जाया नहीं जा सकता। महामती जी आगे कहते हैं ना तो ये शब्द शास्त्रों के होती सबों को सुध तो भी पकड़ेला मकान शून्य को ऐसी जीवों नास्तिक बुध। महामती जी कहते हैं मृत्यु लोक बैकुंठ निराकार आदि शब्द शास्त्रों में विशेष रूप से पाए जाते हैं और सभी को इनके विषय में जानकारी भी थी, फिर भी इन जीवों की ऐसी नास्तिकता वाली बुद्धि है कि वह निराकार निरंजन को ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप मानते हैं। अर्थात निराकार जिसका कोई आकार नहीं है वह सच्चिदानंद कैसे हो सकता है। सच्चित और आनंद के लक्षणों वाले उस प्रियतम पर ब्रह्म को ही सच्चिदानंद कहते हैं और वह आनंद की लीलाएं भी करता है, लेकिन निराकार होने से वह आनंद की और प्रेम की लीलाएं कैसे करेगा और किसके साथ करेगा। यह बात हम मोमिन तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से समझ पाए हैं और किसी शास्त्र पुराणों के आचार्य विद्वान यह नहीं समझ सकते। महामती जी आगे कहते हैं अब जाहिर हुई श्रेष्ठ ब्रह्म की और जाहिर बतन ब्रह्म अरसे मत जाहिर हुई जाहिर सूरत हशम। वे कहते हैं अब तारतम्य ज्ञान के प्रकट होने से परम धाम में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां जाहिर हुई हैं। यह भी स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट रूप से प्रकाश में आ गया है कि प्रियतम पर ब्रह्म का धाम कहाँ है, उनका अखंड स्वरूप कैसा है और वे किस तरह से अपनी ब्रह्म आत्माओं से लीला युक्त हैं। मती जी समझाते हैं तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से अर्थात इल्मे लदुन्नी से हम आत्माएं यह जान सकती हैं कि प्रियतम परब्रह्म का धाम स्वरूप और लीला कैसी है और कैसे हम आत्माओं, हम ब्रह्म सृष्टियों, हम खास रूहों के साथ लीला युक्त हैं। महामती जी आगे कहते हैं खेल दिखाया ब्रह्म श्रेष्ठ को करके हुक्म आप झूठा खेल कायम किया करके मिलाप। वे कहते हैं स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ने अपने आदेश से
ब्रह्म सृष्टियों को माया का यह झूठा खेल दिखाया है और इस नश्वर जगत में आकर सबको अखंड भी किया है। सुंदर साथ जी, महामती जी कहती हैं कि इस नश्वर संसार में भी उनकी कृपा हो जाने से हम मोमिनों को उन्होंने अखंड भी किया है। और जो जागने का मूल मिलावा है, जो पन्ना धाम में श्री प्राणनाथ जी गुम्मट बंगले में बैठे हैं, वह पन्ना की धरती भी अखंड हो जाएगी। और आने वाली बीतक में इस प्रकार का वर्णन होगा। महामती जी आगे कहते हैं, महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को ऐसा हुआ न होसी कब, गुज सब जाहिर किया ए जो लीला जाहिर हुई अब। महामती जी समझाते हैं कि यह वह 28वां कलयुग है जहां हम मोमिनों को 4 निधियां एक साथ ही मिल गई हैं। ब्रह्म ज्ञान, मनुष्य तन, भारत खंड में जन्म और 28वां कलयुग, इसलिए इसकी महिमा बहुत अधिक है। वे कहती हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड में यह ब्रह्म लीला जाहिर हुई है। इसके अंतर्गत सभी धर्म ग्रंथों के अनसुलझे रहस्यों का जो स्पष्टीकरण हुआ है, ऐसा पहले ना तो कभी हुआ था और ना कभी भविष्य में होगा। सुंदर साथ जी, धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को ना जानने के कारण सभी धर्म के लोग अर्थ का अनर्थ सदैव करते ही आए हैं और वे उन रहस्यों को ना जानकर उन धर्म पुराणों के अर्थों को जाहिरी लेते हैं। इसी कारण से उनका वास्तविक अर्थ प्रकट नहीं होता है और वे मनमाने ढंग से धर्म पुराणों के अनुसार ही आचरण करते हैं और धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन वे धर्म ग्रंथों के विपरीत आचरण करते हैं और धार्मिक कहलाते हैं। लेकिन जब इल्मे लदुन्नी के प्रकाश से हम धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को जानेंगे तो हम तौबा तौबा कर लेंगे, हम पश्चाताप करेंगे कि हम क्या करते आए थे। प्रियतम परब्रह्म वह आत्मा का पति किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, किसी की हत्या का आदेश नहीं दे सकता, किसी की बलि का आदेश नहीं दे सकता। और फिर उन्हें अनुभव होगा कि हम तो वास्तव में विपरीत चल रहे थे, हम उस परमात्मा के प्यारे कभी नहीं हो सकते थे। सुंदर साथ जी, 73वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।